नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 2 जून 2021 और आज के दिन हम एक केमिकल सेक्टर की कंपनी की बात करने जा रहे हैं। उससे इम्पोर्टेंट हम ये डिस्कस करेंगे क्या गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में जो धमाकेदार रही है, पर वहां पर थोड़ा सा एक पैनिक आते ही वहां पर आप देखिए आप बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉफिट्स को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हम इस कंपनी के रिलेटेड बात करेंगे। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर कंपनी केमिकल सेक्टर में है। तो देखेंगे फिलहाल क्या हुआ है कंपनी में पिछले एक हफ्ते में, काफी बड़े फेरबदल हुए हैं। और साथ में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस लेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंपनी में जिसने जबरदस्त पैसा बना कर दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो आप देखिए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज में 20% का अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ऐसे बुल मार्केट में ऐसे बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ है स्टॉक में, आप देखिए 1 मंथ का चार्ट लगाइए। स्टॉक एक तरीके का तेजी दिया रिजल्ट से पहले, एंड रिजल्ट्स आते आप देखिए 195 से सीधा गिर के स्टॉक 167। तो काफी बड़ी फॉल थी। एंड यहाँ पर क्या हुआ, लोगों में पैनिक मच गया था कि यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स तो अच्छा है। आगे हम रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं पर स्टॉक प्राइस तो गिर गया है। यहाँ पर आप जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में यहाँ पर लीव कर देते हैं और वहां पर उसी का फायदा उठाकर बड़े इन्वेस्टर्स उनसे शेयर ले लेते हैं। और फिलहाल आप देखिए टर्न अराउंड। दूसरी गलती क्या करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, कि जब टाइम होता है बाई करने का तब नहीं करेंगे जब ये बड़ी गिरावट थी। जब 20% का सर्किट लग चुका होगा उसके बाद वो जाकर बाई करेंगे हाई लेवल पे। फिर वो देखिए टाइम करेक्शन करेगा स्टॉक, या एक तरीके से अच्छी करेक्शन देगा, फिर वो वहां पर कुछ समय फंस कर रह जाएंगे। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि एक तरीके का डिसीजन लेना पड़ेगा जहां पर आप जानते हैं आपको रिवॉर्ड किस चीज का मिलता है, किसी भी जगह में मार्केट में भी नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का। और अगर आपका कैलकुलेटेड रिस्क हो, यानी आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखे हो, साथ में जानते हो कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है और लॉन्ग टर्म में किन कंपनीज को पिक करना चाहिए, तो आप देखिए ऐसी गिरावट से आपको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बड़े बड़े शेयरों में आप देखिए ऐसी गिरावटें आती रहती है रिजल्ट के बाद। क्योंकि 1 ईयर की बात करें तो देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर था, बॉटम अगर देखें नवंबर में ही 120 के आसपास, अब आपको 200 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी एक बड़ी तेजी है, कोई रीजन है तेजी का और जो तेजी सस्टेन भी कर रहा है। एंड 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए लगातार एक बुल ट्रेंड है जहाँ पर स्टॉक लगभग 10 गुना होता दिखाई दिया है। 5 ईयर्स के रिटर्न देखें 998% के रिटर्न हैं स्टॉक को, जहां पर ऐसी बड़ी मूवमेंट्स गिरावटें हमें पहले भी आते दिखी हैं स्टॉक में। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो देख सकते हैं लगातार बुल ट्रेंड जारी है, जहां पर मेजर बुल ट्रेंड पिछले 5 से 6 सालों में है जब से स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। एंड रिटर्न्स की बात करें कंपनी की 25,000% से ऊपर के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। तो आज 20% का अपर सर्किट लगा है। फिलहाल काफी दिनों से स्टॉक साइडवेज था। चार्ट्स पर लेवल देखेंगे, रिजल्ट्स देखे जाए यहाँ पर कंपनी के तो आप देखते हैं कंसोलिडेटेड। जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं तो नंबर हमें लैक्स में है, करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 105 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का रहा है फिलहाल क्वार्टर में। लास्ट ईयर 98 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर एक मेजर इंक्रीज है। वहीं पर एक्सपेंसेस हटा लें तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स क्या आ जाता है, आप देखिए 12 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर सिर्फ 6 करोड़ के आसपास, तो डबल हो गया है प्रॉफिट। एंड वहीं पर ओवरऑल बात की जाए तो आप देखिए टोटल नेट प्रॉफिट रहा है आफ्टर टैक्स 9 करोड़ के आसपास का। लास्ट क्वार्टर 9.9 करोड़ था, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, पर ईयर ऑन ईयर मेन देखना है 4.3 करोड़, तो डबल से ज्यादा होता दिखाई दिया है कंपनी का प्रॉफिट। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी। तो वहां से आप जानते हैं फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो या शेयर 1 से 2 दिन क्रैश हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। कई बार आप जानते हैं स्टॉक रिजल्ट से पहले काफी ज्यादा भाग चुका होता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको एक उल्टा मूवमेंट देखने को मिल जाता है रिजल्ट के बाद। पर अगर आप फंडामेंटली किसी कंपनी पर एक तरीके के श्योरिटी बनाकर बैठे हैं कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, ये सेक्टर भी अच्छा है एंड साथ में बैलेंस शीट अच्छी है कंपनी की, तो ये सब फैक्टर्स मिलाकर आप जानते हैं ऐसी गिरावट से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही होती है इन कंपनीज में। लेटेस्ट कंपनी की तरफ से अपडेट देखें तो कंपनी ने बताया था कि फिलहाल कोविड एक्सप्लोजन की वजह से Q1 FY22 कंपनी का हिट हुआ है, जैसा कि ज्यादातर कंपनीज का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी का टाइल प्रोडक्शन में एक तरीके का रिड्यूस होता दिखा है। क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे फिलहाल कोविड की सेकंड वेव आते ही। आप जानते हैं फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, तो उसी को लेकर इस बार माइग्रेंट वर्कर्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है इकोनॉमी में भी एक तरीके की डिमांड में फॉल आएगा टाइल्स में, पर एक्सपेक्टेड है Q2 FY22 में कंपनी अच्छे से बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कोविड सिचुएशन ज्यादातर कंपनीज को हिट करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज को करेगी। प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि ये चीज है जिसके दम पर कंपनी मल्टी बैगर बनती है। क्योंकि आप देखिए 10 साल पहले जो कंपनी की एक्सपेंशन थी, जो कंपनी की प्रोडक्शन थी, वो उतनी नहीं होगी जितनी अब है। तो इसके दम पर कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर चलती है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है, ROC अच्छा रहता है, तो आपको स्टॉक ऊपर जाता दिखेगा। तो फिलहाल के टाइम में क्या बताया जा रहा है, कंपनी अपने प्लांट में एक्रिलामाइड पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रही है।
एक्सपेक्टेड कैपेसिटी होगी प्लांट की 3600 MT और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 8 करोड़ के आसपास का रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट लगेगा, कंपनी का कैपेक्स है। और साथ में देखिए पोटेंशियल एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा, यानी फिलहाल अगर इतना खर्चा करती है कंपनी तो आगे जाकर कितना रेवेन्यू आ सकता है, 65 करोड़ करंट मार्केट प्राइजेस। तो मार्केट प्राइस आप जानते हैं चेंज होते हैं समय के साथ, डिमांड के साथ, सप्लाई के साथ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और फिलहाल आप देखिए 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 65 करोड़ तक के रेवेन्यू आएंगे और इनिशियल कैपेसिटी एम की जाएगी 100% इंडिया एक्सपोर्ट रिप्लेस करने के लिए, और बाकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स को भी सर्व करने में यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि आगे प्रोजेक्ट क्या है, एक्सपेंशन क्या है, और कंपनी एंटर की एक टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट मित्सुई केमिकल्स जापान के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में कंपनी का R&D डिपार्टमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, जहाँ पर नए प्रोडक्ट्स बने और वहाँ पर नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करे। तो यहाँ पर कंपनी फिलहाल डेवलप किया एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपाउंड NM में कंपनी को ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है प्रोडक्शन के लिए 2000 MT पर NM फॉर दिस केमिकल। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि आगे कंपनी के प्लान्स क्लियर है कि बिजनेस एक्सपेंड करना है, ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं और वहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ऐसी लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पहले स्टॉक 1 रुपये से भी नीचे था और आज 200 पर है, तो कोई रीज़न है रेवेन्यू में इंक्रीज और उसके साथ प्रॉफिट में इंक्रीज, ROC अच्छा और साथ में एक्सपेंशन का सक्सेसफुल होना। अगर लॉन्ग टर्म कंपनी के ट्रेंड्स देखें तो ये नंबर देखिए आप, ROC 38.6%, ज़बरदस्त नंबर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके बुक वैल्यू सिर्फ 17 है कंपनी की, और जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस कितने अच्छे हैं जिसकी वजह से शेयर बुक वैल्यू से 10 गुना से भी ऊपर चलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ROE आप देखिए 34.4% की हमने देखा, जबरदस्त रिटर्न दे दिए हैं स्टॉक ने। यहाँ पर आप समझ पाएंगे एक्सपेंशन का क्या असर रहता है। 2010 में सेल्स 51 करोड़ थी, वहां पर 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड 7% मार्जिन पर 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2015 तक 147 करोड़ सेल्स, लगभग 3 गुना हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ हुआ, 5% मार्जिन से, मार्जिन ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा कम हुए उस साल से, और वहां पर नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़। हाल ही में आप देखिए क्या हुआ है 2019, 20, 21 में कंपनी डबल डिजिट में प्रॉफिट में आई। वहां पर कंपनी के प्रॉफिट इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, देखिए 147 से 185 हुए थे, पर जो नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ से सीधा 11 करोड़। और यहाँ पर लेटेस्ट मार्च 2021 में 235 करोड़ की सेल्स पर 27 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर है कि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखें तो छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो डिवाइड करना चाहिए, जहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कंपनीज है जिनमें फ्लक्चुएशंस कम होंगे उनमें ज़्यादा हिस्सा डालना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म कंपनीज है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके अपने पोर्टफोलियो का डालना चाहिए। जब वो कंपनीज एक बड़े एक्सपेंशन करे, बड़ी कंपनीज बन जाए, तब आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं, रेजिक कर सकते हैं। तो फिलहाल कंपनी का अर्निंग का शेयर में ज़बरदस्त इंक्रीज है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगभग 1 रुपये से नीचे है 2017 तक, अब बढ़कर हमें 5 रुपीज़ के आसपास दिख गया। तो यही कारण है कंपनी के ऊपर बढ़ने का। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए पिछले 5 साल में अच्छे से इंक्रीज की है, सिंगल डिजिट 7% से इंक्रीज करके 17% कर दी है। तो ये कारण है कंपनी के ऊपर तेज भागने का। और साथ में जो अभी एक्सपेंशन प्लान है जो कंपनी बता रही है, तो कंपनी खर्चा जरूर कर रही है। आप देखिए रिजर्व 85 करोड़ है, तो इनमें से कंपनी खर्चा करेगी, कुछ अपने प्रॉफिट्स में से करेगी, और साथ में फिर उसके बाद अगर वो बिजनेस अच्छा रहता है यानी ROC नंबर अच्छा रहता है तो फिर से पैसा आएगा कंपनी में, जहाँ पर रिजर्व्स बढ़ेंगे। और बोरोइंग्स आप देखिए 14 करोड़ है, जो लगभग एक बार 40 करोड़ होती है, तो लगातार कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी कम कर रही है। यहाँ पर सभी एक्सपेक्ट्स आप देख सकते हैं एक तरीके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड यहाँ पर फिलहाल स्टॉक काफी ऊपर है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी पहले, ये इतनी बड़ी तेजी देकर रिटेल इन्वेस्टर बाई करेंगे, वो ऐसे नहीं देखेंगे कि फिलहाल स्टॉक काफी नीचे है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, तो एक तरीके की ऐड की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक ऑलरेडी 165 से 200 हो चुका है, तो इतनी मेजर रैली के बाद कुछ सजेशन तो नहीं होगा कि फिलहाल एकदम से बाई करने का। यहाँ पर आगे अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तब आप अगेन री एंट्री ले सकते हैं। शर्त है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहे और सेक्टर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसा नहीं कि मार्केट अब 15,500 पर है, मार्केट क्रैक होता जा रहा है और आप ऐड करते जा रहे हैं। एक टाइम होता है पैसा ऐड करने का, तो वहाँ पर उस हिसाब से हम भी आपको अपडेट कर देंगे, आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो देखिए फिलहाल वीकली चार्ट है हमारे पास स्टॉक का, और यहाँ पर एक बात नजर आ रही है कि फिलहाल स्टॉक ने जो गिरावट की है, यहाँ पर वीकली है तो याद रखिए एक कैंडल पर वीक का डेटा दिखा रही है। एक तरीके का हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी। स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट किया और उसके बाद रीटेस्ट किया, वहां पर बायर्स प्रेजेंट थे। फिलहाल स्टॉक ने हाल ही में क्या किया, आप देखिए स्टॉक में जो गिरावट आई है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है स्टॉक ने, जो पहले एक तरीके की रेजिस्टेंस होता था, ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ से सपोर्ट किया, यहाँ पर रिजल्ट आए। दूसरी बात आप देखिए वॉल्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए प्राइस पहले कितनी बड़ी रेंज में घूम रहा था यहाँ पर पिछले 3 से 4 हफ्ते में, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई, धीरे धीरे इस रेंज में आया, और यहाँ पर आप देखिए पहली बार ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, पर नीचे के लेवल्स अभी भी सिक्योर थे। हाल ही में देखिए 164 बॉटम है, यानी ये जो लेवल है सिक्योर है ब्रेकआउट का पुराना,
और यहाँ से फिर रैली देखने को मिल गई। तो फिलहाल अपने प्रीवियस हाइस के आसपास आ चुका है, तो स्टॉक और रैली कर सकता है ऊपर की तरफ। पर लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्टस हमने डिस्कस किए उस हिसाब से आप अपना डिसीजन आगे ले सकते हैं स्टॉक में। तो ये थी दोस्तों ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।